हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्राइसिंग स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक प्राइसिंग मेथड्स को, जिसमें हमने 2 मेथड्स जो है वो डिस्कस किए थे, दैट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड डिमांड बेस्ड प्राइसिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा प्राइसिंग मेथड्स में ही नेक्स्ट मेथड है, दैट इज कम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग को। उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड मेथड, दैट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या है कि हम किसके बेसिस पे प्राइसिंग कर रहे हैं, किसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अर कंपटीशन, की कैसा हमारा कंपटीशन है। ठीक है, अब इन दिस मैथड अ कंपनी कंसिडर दैट प्राइस ऑफ द कंपटीटर्स प्रोडक्ट टू सेट द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। अब इसमें कौन सी स्ट्रेटजी वो यूज करेगी कंपनी, अगर उसका एक कोई कंपटीटर है कंपनी का, तो वो उस कंपटीटर का प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो उसे ही सेम सेट कर देगी एज देयर ओन प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, सो दैट क्या है कि वो कंपटीशन में रहे। वो कंपनी जो है किसके बेसिस पे वो स्ट्रेटजी फॉर्म करी है, क्यों, अब क्या है कि वो कंपनी सोच रही है कि अगर कंपटीटर ने एक प्राइस को सेट किया है तो उसने वेरियस थिंग्स को, वेरियस फैक्टर्स को सोच के जो है उस प्राइस को सेट किया होगा। ठीक है, अब क्या है कि इस कंपनी को, जिसने प्राइस को सेट करना है, वो कंपनी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फैक्टर्स को डिटर्मिन करने की, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या है कि वो बिना मेहनत किए ही अपने कंपटीटर का जो प्राइस है उसे ही उठा के अपने प्राइस पे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी वही रख देती है। ठीक है, सो दैट वो कंपटीशन में रहे। ठीक है, द कंपनी में चार्ज हायर, लोअर और सेम प्राइस ऑफ इट्स कंपटीटर। ठीक है, अब अगर तो आपके प्रोडक्ट की में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर कंपटीटर, देन क्या होगा कि आप उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या है कि अगर आपको उसमें पेनिट्रेशन करनी है, अपना जो है कस्टमर बेस इंक्रीज करना है, तो आप उस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हो, सो दैट आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो एंड कस्टमर्स जो है वो बिल्ड होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एंड आप उसका प्रोडक्ट का प्राइस सेम भी रख सकते हो, सो दैट आप उसे इजी एक कंपटीशन दे सको। ठीक है, आपने कंपटीटर को एक जो है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सको, उसके बेसिस पे आप उसका सेम प्राइस भी रख सकते हो। ठीक है, अब वो कंपनी पे है कि उसने हायर प्राइस रखना है, लोअर प्राइस करना है या सेम प्राइस रखना है अपने प्रोडक्ट का एज कंपेयर टू द कंपटीटर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग इज यूज्ड फॉर वेरियस रीजंस। अब कौन कौन से रीजंस हैं जिसके बेसिस पे हम कंपटीटर का ही प्राइस जो है वो चूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस के लिए, कौन कौन से रीजंस हैं उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब कस्टमर को क्या चाहिए, उसे पहले कंपटीटर से एक प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट हाई प्राइस पे लेके आ रहे हो, तो क्या है, कस्टमर को जो चाहिए उसे सेम प्रोडक्ट पे, कंपटीटर का प्रोडक्ट उसे मिल रहा है, तो वो हायर प्राइस पे क्यों लेगा। ठीक है, सो दैट क्या है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए कि आप भी जो है वो सेम प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हो या आप उसे एक यूनिकनेस दे रहे हो, सो दैट क्या है कि आप उसे हाई प्राइस कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्या है कि आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए अपना प्राइस जो है वो कंपटीटर के बेसिस के पे रख रहे हो। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास टू रिमेन कम्पिटिटिव। ठीक है, आपने सो दैट क्या है कि आप कंपटीशन के बीच रह सको, मीन्स अ कंपनी सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच मैचेस विद द कंपटीटर्स प्राइस। ठीक है, वो प्राइस क्यों सेम रखेगा, सो दैट आप एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो है वो कंपनी आपके कंपटीटर को दे सके एंड आप कंपटीशन में रह सको। इसके लिए भी जो है वो आपके दोनों जो है वो सेम प्राइस कर लेते हैं। एक कंपटीटर का प्राइस जो है वो सेम प्राइस, अब कंपनी भी, जो न्यू कंपनी है वो भी सेम प्राइस सेट कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी फाइंड दैट देयर कंपटीटर्स आर सेलिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट फॉर $20,
दे सेट देयर प्राइस एट $19.99 टू स्टे कम्पिटिटिव। ठीक है, अब क्या है कि वो लिटिल बिट जो है अपनी कॉस्ट में डिक्रीज कर रही है। अब कंपिटिटर की जो कंपनी थी उसका प्रोडक्ट जो है $20 का था। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसके पहले तो आपने देखा कि कंपिटिटर का प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसका प्रोडक्ट का प्राइस है $20। ठीक है, आपने क्या किया, स्लाइड चेंज करके उस प्रोडक्ट को स्लाइटली डिक्रीज कर दिया उसके प्राइस को। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि आपने उसका प्रोडक्ट सेट कर दिया 19.99, जिससे क्या है कि एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगी कि इसका प्राइस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द कंपिटिटर। ठीक है, क्योंकि उसमें 19 वर्ड यूज हुआ है एंड उसमें 20 यूज हुआ है। ठीक है, जिससे क्या है कि एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपकी सेल्स इंक्रीज होगी एंड आप एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कंपटीशन दे सकते हो अपने कंपिटिटर को। ठीक है, ऐसे हम क्या है कि अपने कंपटीशन के बेसिस पे भी किसी भी प्राइस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ आ गया वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या है कि आपके प्रोडक्ट में कैसी वैल्यू है, क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट में, जिसके बेसिस पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा अगर आप उसके प्राइस को हाई भी कर दे रहे हो। ठीक है, दिस मेथड the company determine the perceived value of the product to the customer and then set the price based on the value rather than its cost and market price। ठीक है, अब क्या है, किसके बेसिस पे कंपनी जो है वो डिटर्मिन कर रही है, किसके बेसिस पे वो सेट कर रही है उसके प्राइस को, कि आपके प्रोडक्ट की कैसी वैल्यू है, क्या वैल्यू वो अपने कस्टमर को दे रहा है। अगर कोई भी जो पर्सन है वो उस प्रोडक्ट को बाय करा है तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो प्रोडक्ट एक कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, कैसी उसकी वैल्यू है, जो उसकी जो गुडनेस है। ठीक है, जो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे हम जो है अपने प्राइस को सेट करते हैं। ठीक है, अब प्राइस किसके बेसिस पे सेट हुआ, वैल्यू के बेसिस पे, ना कि हमारे पास कॉस्ट के बेसिस पे या मार्केट प्राइस के बेसिस पे। अगर आपका सेम प्रोडक्ट जो है आपके कंपटीटर का भी है बट वहाँ पे मार्केट प्राइस होगा, कंपटीटर ने कोई प्राइस रखा होगा। ठीक है, बट आपके प्राइस में कुछ वैल्यू है, कुछ यूनिकनेस है, कुछ क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है एज कम्पेयर टू योर कंपटीटर, जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया कि कैसे वैल्यू के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ गई, अ सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इन 2 वर्जन्स। ठीक है, कोई कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जो क्या है प्रोवाइड कर रही है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, 2 वर्जन्स में वो प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट है आपका बेसिक वर्जन एंड सेकेंड है आपका प्रो वर्जन। अब इसमें क्या है आपका कि आपकी वैल्यू है। ठीक है, आप बेसिक के साथ साथ प्रो भी प्रोवाइड कर रहे हो एडिशनल फीचर्स के साथ। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिक फीचर जो है हमारे पास, बेसिक जो वर्जन है हमारे पास वो $10 पर मंथ का है, बट उसमें फीचर्स जो हैं वो लिमिटेड इन अमाउंट है। बट जो हमारे पास प्रो सॉफ्टवेयर है, प्रो वर्जन है, उसमें क्या है वो $20 पर मंथ का है, बट उसमें जो फीचर्स हैं उनको एडिशनल फीचर्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने तो ये 2 जो है वो प्रोवाइड कर दिए। एडिशनल फीचर्स में क्या है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी उन फीचर्स से। ठीक है, अब जो कस्टमर है, कस्टमर इज़ विलिंग टू पे $30 per month for the pro version because it saves them 5 hours of work per week। अब आपने $20 रखा, बट कस्टमर को उससे क्या है कि अगर कस्टमर कोई ले रहा है, ठीक है ना, तो उसे पर वीक में 5 आवर्स जो है वो सेव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इट्स दिस प्रो वर्जन विद द एडिशनल फीचर्स। तो क्या है कि वो उसे $30 भी पे कर रहा है। ठीक है, वो आप $20 दे रहे हो, बट वो अगर आप 30 भी दे रहे होगे तो वो 30 में भी वो ले लेगा। ठीक है, $30 पर मंथ में भी वो ले लेगा क्योंकि उसे बेनिफिट हो रहा है। अब उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी कि वो $30 में भी वो ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके 5 आवर्स पर वीक में बच रहे हैं। ठीक है, उसके सेव हो रहे हैं। अब उस 5 आवर्स में वो कुछ और काम कर लेगा जिससे वो अगेन उसकी जो पे है वो और बढ़ सकती है। ठीक है ना, ऐसे केसेस में जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई भी कर सकते हो। ठीक है, इन दिस केस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वुड बी
$30 per month, reflecting the customer's perceived value even though the customer's cost is much lower. ठीक है, अब इसमें आपकी वैल्यू बेस्ड प्राइस क्या हो गई $30 पर मंथ, जबकि आप कितना प्रोवाइड कर रहे थे $20 पर मंथ. ठीक है, इसके क्या मतलब हुआ कि आपको जो आपका कस्टमर है उसे कुछ ना कुछ इसमें कोई वैल्यू दिखी, कोई क्वालिटी दिखी एंड कुछ बेनिफिट दिखा उसे, जिसे क्या है कि अगर उसका कॉस्ट लो भी था बट वो क्या है वैल्यू के बेसिस पे उसे हाई जो है वो भी हाई प्राइस पे लेने को भी वो रेडी हो रहा है, वो विलिंग है. ठीक है, सो इससे ही होता है हमारा ये टॉपिक दैट इज प्राइसिंग मेथड्स कंप्लीट. सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.